आपका ये यूनिट 1 जो है वो कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, दैट इज़ की होल ब्रिटिश लिटरेचर इसमें आपका आ जाना है, साथ ही साथ क्लासिकल लिटरेचर आपका इसमें आ जाना है, एंड ऑफ कोर्स हिस्ट्री ऑफ योर इंडियन लिटरेचर। 15 से 17 दिन के बाद आप क्या करो, आप लेकर चलो 5 डेज जो कि बस आप क्रिटिसिज्म में दो। टोनोलॉजिकल क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है ताकि आपको पता रहे, अच्छा ये राइटर ने ना यहाँ से लिखना शुरू किया, ये उनकी फर्स्ट वर्क है, ये लास्ट वर्क है। हेलो एवरीवन, सो यू हैव ऑलमोस्ट 30 days लेफ्ट टिल योर CUET PG एग्जामिनेशन। और आज के वीडियो में हम लोग सारी की सारी स्ट्रैटेजीज जानेंगे, कितनी आवर्स की स्टडी आपको करना है, कौन कौन से सिलेबस के मेन पार्ट है दैट यू कैन नॉट फॉरगेट, एंड सर्टन थिंग्स जो कि आप अवॉइड भी करोगे तो भी चल जाएगा, व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू फॉलो, व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू अवॉइड द मिस्टेक्स जो कि जनरली हम लोग देख लेते हैं, अधिकतर बच्चे कर जाते हैं। तो ये क्लास में अभी आई एम गोइंग टू शो यू अ काइंड ऑफ अ होल सिलेबस ब्रेकडाउन एट द सेम टाइम कि क्या आपका स्टडी प्लान होने वाला है फॉर योर कमिंग 30 days बिफोर यू गिव योर एग्जामिनेशन. So what we are going to discuss in this class and in this video is that कि how to complete your syllabus in 30 days, because we know that कि English literature का syllabus जो है वो काफ़ी ही ज़्यादा vast है और उसको 30 days में complete कर पाना is something of a big deal. तो उसको कैसे हम लोग 30 days में complete करेंगे with your PYQs, with your revision and every such thing, and how many hours you need to give to study. कितना आपको देना चाहिए, क्या शिफ्ट में अगर आप देना चाहोगे टाइम या फिर रेगुलर बेसिस पे दोगे, कितना किसको देना है, कौन सी यूनिट को ज़्यादा वैल्यू देनी है, दैट ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट यू नीड टू अवॉइड, मतलब उसको छोड़ के जाना है. ये सारे मिस्टेक्स जो है वो दिमाग में बिठाओ कि ये सारे नहीं करना है. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि पहले सिलेबस है क्या और किस तरीके से हम लोग 30 डेज में ये सारे सिलेबस को हम लोग करने वाले हैं. सो दीज आर योर यूनिट्स. ये आपका यूनिट है फॉर योर एग्जामिनेशन, जिसमें हमें पता है कि ये जो आपका यूनिट 1 है इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत ही ज़्यादा आपका ये यूनिट 1 जो है वो कॉम्प्लेक्स है. क्यों? क्योंकि ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, दैट इज की होल ब्रिटिश लिटरेचर इसमें आपका आ जाना है, साथ ही साथ क्लासिकल लिटरेचर आपका इसमें आ जाना है, एंड ऑफ कोर्स हिस्ट्री ऑफ योर इंडियन लिटरेचर टू. यानी आपका जो इंडियन लिटरेचर में आपका जो प्री कॉलोनियल, पोस्ट कॉलोनियल, कॉलोनियल, द करंट एंड एवरीथिंग, करंट का तो खैर कंटेम्प्रेरी में आ जाना है, बट यू विल फाइंड दैट कि आपका इंडियन लिटरेचर के इतिहास में जाके यू हैव सर्टेन एपिक्स एंड सर्टेन काइंड ऑफ थियरी, सर्टेन काइंड ऑफ राइटर्स, उनकी ट्रांसलेशन वर्क्स, एंड देन वी हैव इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, जो कि ऑफ कोर्स आपके वो सारे राइटर्स जो कि इंग्लिश में लिखते हैं. हाउएवर इंडियन लिटरेचर अगर बात कर लेंगे तो इसमें क्या होता है ना, इसमें वो सिर्फ राइटर्स आपके नहीं आ जाते हैं, द वन हु इज राइटिंग इन इंग्लिश, द वन हु रोट इन इंग्लिश एक्चुअली बिकॉज इट्स हिस्ट्री, बट ये सारे राइटर्स भी आ जाते हैं जिनकी क्या होती है, जिनकी वर्क लिखी गई है सर्टेन लैंग्वेज में, डिफरेंट लैंग्वेजेस में, फिर उसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे महाभारत जैसा एपिक हो गया, रामायण जैसा एपिक हो गया, इनिशियल लैंग्वेज कुछ और थी, फिर उसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में, एंड वी स्टडी इट, राइट. अधिकतर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आपको ये ग्रेजुएशन में ये सारी एपिक में से 2-3 एपिक जो है आपका रामायण, महाभारत, इलियड, ये रहना ही रहना है आपका. Then literary terms and figures of speech, not to forget it, क्योंकि literary terms से एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कितना भी कम जाना है तो 2 से 3 क्वेश्चन फॉर श्योर रहेगी. एक कंप्रीहेंशन में आप लेकर चलो जो आपका कंप्रीहेंशन रहता है, और एक्स्ट्रा में आप 2-3 लेकर चलो, इन द सेंस कि मान के भी चलो आपका 3 जाने वाला है लिटरेरी टर्म्स से क्वेश्चन, तो 3 into 4 अगर आप करोगे तो आपके हैंड में कितना रह जाएगा, दिस इज मल्टीप्लाई साइन, राइट. तो आपके हैंड में जो है वो 12 मार्क्स रह जाएगी. सो 12 मार्क्स अगर मिनिमम जारी है तो दिस यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. देन कम्स योर लिटरेरी जॉनर्स, जिसमें आप देख सकते हो अगर आप PYQs रिवाइज किए हो तो आपको पता होगा कि साइंस फिक्शन इज वेरी कॉमन, पिकारेस्क इज वेरी कॉमन, राइट. डिफरेंट काइंड ऑफ जॉनर्स लाइक दैट ऑफ थिएटर ऑफ एब्सर्ड, ड्रामा में जो सब जॉनर्स है आपकी, फिर आपकी पोइट्रीज में जो सब जॉनर्स है, एट द सेम टाइम आपका फिक्शन, नॉन फिक्शन राइटिंग्स जो है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. देन कंपैरेटिव लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन स्टोरीज. कंपैरेटिव लिटरेचर पहले होता क्या है, क्या उसकी टाइप्स है, कौन कौन से वर्क में जो है वो काफ़ी कॉमन चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जिसमें बहुत सारी रिसर्च एनालिसिस हो रखी है. एंड एट द सेम टाइम यू हैव ट्रांसलेशन स्टोरीज एज वेल, और ट्रांसलेशन सीरीज आप लेकर चलो ट्रांसलेशन में, बिकॉज वी हैव वर्ल्ड लिटरेचर ऑल्सो डायरेक्टली. वो तो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है, बट आपके अगर वर्ल्ड लिटरेचर में उठाओगे तो देयर आर सर्टेन लैंग्वेजेस जिसमें बहुत सारे राइटर्स ने लिखा है. इनफैक्ट आप इंडिया में ले लो तो सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस
ट्रांसलेशन, व्हाट आर द सब टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन, एंड देन वी आर गेटिंग इनटू द वर्क्स जो कि आपका क्या है ट्रांसलेट किया गया है इनटू योर इंग्लिश लैंग्वेज, एंड देन कम्स योर क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी, एंड दिस इज लाइक कि एक ये आपका बल्कि पार्ट हो जाता है, दिस इज ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद अगर कोई बल्कि पार्ट हो जाता है जो कि काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्रिएट करता है, इज योर क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी, बिकॉज एक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, दूसरा आपका हो जाना थ्योरी, एंड तीसरा आपका हो जाना है क्रिटिसिज्म। ये तीन एक ऐसा पार्ट है ना दैट contains almost like 50 to 60% of your examination, यानी ये दो यूनिट ही बस है, that is unit 6 and unit 1, इतना बल्कि है कि आपका majority of the marks वो कैरी करता है। and then awareness related to contemporary या current literary trends हो गई, events हो गई, magazines वगैरह भी आपका इसमें आ जाए, because there is etc, right? so we cannot forget magazine, and then reading comprehension जो कि लास्ट में आपका रहता है। तो थोड़ा सा हम लोग ना इस चीज को समझ ले कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर में अगर आप ब्रिटिश की बात करोगे तो ब्रिटिश में यू नीड टू गो थ्रू फ्रॉम योर लाइक ओल्ड इंग्लिश से चीजें आपको शुरू करनी पड़ेगी, और फिर वो जाएगा कहां तक, वो पोस्ट मॉडर्न तक जाएगा, राइट? वो पोस्ट मॉडर्न तक ये चीजें जाएगी, आपकी पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर तक ये चीजें जाएगी। इस बीच में सिंस बहुत सारे एजेस होते हैं, तो आप एक तो भाई एलिजाबेथन को छोड़ना नहीं, एलिजाबेथन एज एट एनी कॉस्ट यू कैन नॉट फॉरगेट, राइट? फिर आपका सेकंड आ जाता है जो मेजर राइटर्स है आपके विक्टोरियन एज के, विक्टोरियन से लेके आपका पोस्ट मॉडर्न एट एनी कॉस्ट यू कैन नॉट फॉरगेट, राइट? विक्टोरियन से लेकर आप पोस्ट मॉडर्न तक जो है, पोस्ट मॉडर्न तक आप कोई भी मेजर राइटर्स को छोड़ोगे नहीं। ऐसा नहीं है कि आप फिर इसमें से छोड़ दे रहे हो, राइट? एलिजाबेथन एज के बाद सीधे यू आर फॉलोइंग विक्टोरियन, नो, इट्स नॉट गोइंग टू बी देयर, राइट? आप उसके बीच में भी, जैसे फॉर एग्जांपल प्योरिटन में मिल्टन आ जाते हैं आपके, फिर आपके रेस्टोरेशन ड्रामा आ जाती है, फिर उसके बाद के और भी बहुत सारे राइटर्स है दैट आर बेसिकली रोमांस राइटर, विलियम वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, ये सारे बहुत मेजर राइटर है। तो बाकी के बीच के मेजर राइटर्स भी कर लोगे, उनकी मेजर टेक्स्ट कर लोगे, दैट इज गोइंग टू बी देयर। बट विक्टोरियन में क्या होता है ना, विक्टोरियन हमारे इतने सारे राइटर्स है, वी हैव हार्डी, वी हैव डिकिंस, वी हैव आर्नल्ड, इतने बल्कि के राइटर्स है आपके। जेन ऑस्टन तो खैर रोमांस में आ जाती है, बट आपकी इलियट आ जाती है, राइट? ये सारे, नॉट इलियट, जॉर्ज इलियट वी आर टॉकिंग अबाउट, ये सारे ऐसे ऐसे राइटर्स है दैट यू कैन नॉट फॉरगेट, मतलब दिमाग से आप निकाल ही नहीं सकते हो। तो यू नीड टू गिव योर टाइम एटलीस्ट 1 hour per writer, all the major writers at least 1 hour for sure। फिर आप किस तरीके से पढ़ोगे, राइट? किस तरीके से पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। देखो टोटल में आप कितने भी लेकर चलोगे तो यू हैव 250 to 300 राइटर्स जो कि आपको लेकर चलना है, इंक्लूडिंग योर थ्योरी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर एंड एवरी सच थिंग। अगर मान के भी चलो कि 300 नहीं तो एटलीस्ट 200 राइटर्स यू हैव, राइट? एंड ईच राइटर यू नीड टू गिव 1 hour फॉर श्योर, ईच राइटर यू नीड टू गिव 1 hour, यानी आपके हैंड में 2 hour होनी चाहिए। बट कुछ कुछ ऐसे राइटर्स है जो कि आप आधे घंटे में भी निपटा सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके बायरन हो गए, थोड़े आधे घंटे में आप उनकी समरी, मेजर वर्क की समरी फॉर योर सीयूटी लेवल यू कैन गो विथ बायरन, और भी बहुत से राइटर। बट समटाइम्स कोई कोई ऐसे राइटर है जिनको कम से कम आप 1 घंटा भी दोगे, दैट इटसेल्फ लाइक कि आपके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जैसे विलियम शेक्सपियर, यू कैन नॉट कंप्लीट हिम इन 1 hour, डिकिंस कैन नॉट बी इन 1 hour, राइट? आपकी जो ब्रॉन्टे सिस्टर्स हो जाएगी उसको भी आप 1 घंटे में नहीं कर पाओगे, ये फैक्ट है। तो कुछ कुछ राइटर्स में आपको 1 घंटा तो एटलीस्ट देना ही है, बट कुछ कुछ ऐसे राइटर्स हैं जो कि हाफ आवर में वो खत्म हो जाएंगे, तो उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। 3 शिफ्ट 1 दिन का निकालो। मैं तो हर बच्चे को बोलती हूँ 2-2 घंटे की एक शिफ्ट रखो, राइट? 2-2 घंटे की एक शिफ्ट रखोगे तो फिर उसके हिसाब से क्या होना है कि आप एक शिफ्ट में 2 घंटा पढ़ रहे हो, तो क्या करो, स्टार्टिंग के 15 से 17 दिन तक आप हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर बस पढ़ो। फिर उसके बाद क्रिटिसिज्म के लिए लाइक ये खत्म हो जाना है आपका। फिर उसके बाद सेम टाइम पे उसी शिफ्ट में 15 से 17 दिन के बाद आप क्या करो, आप लेकर चलो 5 डेज जो कि बस आप क्रिटिसिज्म में दोगे। क्रिटिसिज्म आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द क्रिटिसिज्म फ्रॉम योर लाइक की ग्रीक, रोमन, क्लासिकल क्रिटिसिज्म टिल योर पोस्ट मॉडर्न के जो भी क्रिटिसिज्म हो जाते हैं वो। फिर इधर 5 दिन में यानी 20 दिन के आसपास जो है, 20-22 दिन के आसपास आप अगर क्रिटिसिज्म कंप्लीट कर देते हो तो फिर 5 दिन आप किसको दोगे बच्चे? 5 दिन जो है वो जॉनरा को दोगे, राइट? जॉनरा को दोगे, लिटरेरी इवेंट्स को दोगे, अवार्ड्स दोगे, मैगजीन्स यानी बाकी जो मिसलेनियस जो चीजें हो गई उसको आप 5 दिन दोगे, जो कि चल जाना है। अवार्ड
वर्ड्स, इवेंट्स, जॉनरास वगैरह, लाइफ राइटिंग वगैरह हो जाना है, उसको आप दोगे। फिर क्लासिकल लिटरेचर आप कोशिश करो कि 3 दिन में क्लासिकल लिटरेचर में खत्म कर दूं, है ना। क्लासिकल लिटरेचर जैसे होमर हो गए, वर्जिल हो गए, राइट, ये सारे राइटर्स को आप खत्म करो, सेनेका हो गए, ये सारे राइटर्स को बस आप 3 दिन में जो है वो खत्म करो। तो कुल मिला के ये अगर आप देखोगे तो कितने दिन का टारगेट जाना है, ये लगभग जो है वो आपका कितने दिन का टारगेट गया, लगभग 25 डेज इफ आई एम नॉट राइट, लाइक 15 + 5 + 5 इज इक्वल्स टू योर 20 डेज। इधर 3 और इधर 2 लोगे तो 25 डेज यू हैव, बचा 5 दिन। 5 दिन को अभी हटाओ यहाँ पे। शिफ्ट 2 में आप क्या करोगे, इंडियन लिटरेचर टारगेट लेकर चलो। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश जो है, एक्चुअली इंडियन लिटरेचर इज इक्वल्स टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, यू नीड टू गिव योर 10 डेज। लिटरेरी थियरीज जो है उसकी टारगेट आप 6 दिन की दोगे। एंड देन फिर सेम शिफ्ट में जब थियरीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो ट्रांसलेशन, लिंग्विस्टिक, कंपैरेटिव स्टडीज, लिटरेचर, यू नीड टू गिव योर 4 डेज बच्चे। एंड देन वर्ल्ड लिटरेचर को टारगेट करोगे फॉर योर 5 डेज, राइट। तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो लगभग 25 डेज यू आर गिविंग, राइट, 25 डेज यू आर गिविंग। इसमें भी 5 दिन बच जाता है आपका। सेम आप क्या करोगे, शिफ्ट 3 में 2 घंटा का अगर आप शिफ्ट ले रहे हो तो हर दिन क्या करना, 1 घंटा रिविजन। यानी जो मैंने कल पढ़ा था मैं फिर आज उसका क्या करूंगी, मैं आज जो है वो 1 घंटे बैठ के शाम में, रात में, जो भी आपको टाइम लगे 1 घंटा आप रिविजन करोगे जो भी आप पहले 1 दिन पहले पढ़े थे। क्योंकि रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक कि 30% ऑफ योर एग्जाम डिपेंड्स कि आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बट 70% ऑफ योर एग्जामिनेशन डिपेंड्स अपॉन योर रिविजन एंड ऑफ कोर्स पीवाईक्यूज। फिर 1 घंटा आप रिविजन को दे रहे हो तो 1 घंटा आप पीवाईक्यूज को फॉर श्योर दोगे डेली बेसिस पे। अगर एक दिन में पीवाईक्यूज, इफ यू आर जस्ट डूइंग 5 पीवाईक्यूज इट्स ओके, बट डू इट इन अ वेरी एनालिटिकल वे, यू आर गोइंग टू गो विद द ऑप्शंस दैट आर करेक्ट, यू आर गोइंग टू गो विद द ऑप्शंस दैट आर इनकरेक्ट एज वेल, राइट। फिर बचा आपका इधर 5 दिन का जो मैंने आपको बताया 25 डेज 5 दिन बच जाती है। तो 5 दिन में व्हाट यू आर गोइंग टू डू, लीव एवरीथिंग, सब कुछ आप छोड़ो फॉर राइट नाउ। व्हाई, बिकॉज कि अब आपका सिलेबस जो आपको कंप्लीट करना था आपने कर रखा है। 5 दिन अब बस रिविजन और पीवाईक्यूज जाओ। रिविजन में आप क्या करोगे, आप करो कि 3 घंटे, क्योंकि शिफ्ट अगर आप 2-2 घंटे की 3 शिफ्ट कर रहे हो तो आपका 6 घंटा चला जाना है, राइट। तो आप क्या करोगे, 3 आवर का एक लोगे, रेगुलर अगर आप चाहते हो तो ले लो, नहीं तो ब्रेक करके एटलीस्ट 3 hours you are definitely going to give for your revision, and 3 hours you are going to give to your PYQs for last 5 days for sure, because this is what going to work for you. Revision and PYQs का analysis is the only thing that is going to cover like 50% of your examination. ये base भी बनाएगा, base से आपको उठाकर strong भी बनाएगा, right? And then comes what? Then comes your मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला जितने भी मेजर राइटर्स है, एटलीस्ट आपके मेजर राइटर्स तो 100 है फॉर श्योर। अगर आप ब्रिटिश, इंडियन सब कुछ ले लोगे, थोड़ा माइनर में जो है वो माइनर में भी आप 100 को काउंट कर सकते हो। तो चलो कुल मिला के 200 भी नहीं, इसको और कर लेते हैं हम लोग 150 राइटर्स। तो ये 150 राइटर्स इज इक्वल्स टू 150 आवर्स यू नीड टू गिव टू योर एग्जाम, योर स्टडी, राइट। मेजर क्रिटिक्स को करोगे, उनकी जो क्रिटिसिज्म की पॉइंट है एंड व्हाट आर द वर्क्स जो कि कर रही है क्रिटिसिज्म को काफी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट, जितनी भी थियरी है, थियरिस्ट है, उनके वर्क है। देन मोस्ट repeated literary terms, you cannot forget literary terms, because I've already told you, like in one examination you are going to have at least 3 to 4 literary terms questions for sure. And then Indian writers, major Indian writers plus their writing as well. And then most asked genre, जैसे sci-fi, picaresque, epistolary, drama, the subsection of drama, the subsection of poetry and every such thing. And then Indian diaspora, that is very important for you, right? So ये आप देखोगे जो most important point है। Now what are the mistakes that you need to avoid in your examination? Mistakes क्या avoid करोगे? Lack of revision. डेली रिविजन करना है जो मैंने कल पढ़ा, एंड एवरी संडेज यू आर गोइंग टू रिवाइज एवरीथिंग। संडेज को रिवाइज करोगे बस, आप वीक में क्या पढ़े हो, मंडे टिल योर सैटरडे, संडे यू आर गोइंग टू रिवाइज फॉर श्योर। एंड देन क्रोनोलॉजी की स्टडी करोगे। अब ऐसा नहीं है कि क्रोनोलॉजी, अब बच्चे क्या करते हैं कि चलो ये वर्क जो है वो शेक्सपियर ने लिखा, ये वर्क जो है वो मिल्टन ने लिखा। आप क्रोनोलॉजी में चीज़ों को पढ़ोगे क्योंकि क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ताकि आपको पता रहे अच्छा ये राइटर ने ना यहाँ से लिखना शुरू किया, ये उनकी फर्स्ट वर्क है, ये लास्ट वर्क है। तो ये क्रोनोलॉजिकल स्टडी ऑफ ऑल द राइटर्स, ऑफ ऑल देयर वर्क्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंडिंग द पीवाईक्यूज। अब ऐसा नहीं है कि करेक्ट आंसर जान लिया दैट्स
इट। करेक्ट आंसर जानना ही सिर्फ नहीं है, करेक्ट क्यों है, बाकी के इनकरेक्ट क्यों है, और बाकी के भी अगर मान के चलो 4 ऑप्शन है, 4 में से एक करेक्ट होना है ना, तो बाकी के तो 3 इनकरेक्ट हुए। तो ये 3 ऑप्शंस डालने के लिए जो भी हमारे जूरी मेंबर होंगे जिन्होंने भी क्वेश्चन बनाए, कुछ सोच समझ के ही तो 3 ऑप्शंस डाले होंगे, यानी वो 3 भी आपके जो है वो काफी ज्यादा नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है, राइट। सो यू नीड टू एनालाइज, understand your PYQs, so you cannot underestimate your PYQs, cannot, right? And what not to compromise with your studies, please bache, this is the like the only thing I'm going to tell you. Give your at least 6 hours, 7 hour दे रहे हो that's good, but at least 6 hour आप थोड़ा family function नहीं भी enjoy करोगे for your few days, that's good, right? But 6 hours अगर आप देखोगे 3 शिफ्ट में 2 hours if you are going to give, 30 days are enough for you to crack this examination, right? Of course syllabus complete करना है, of course revision is necessary, PYQs is necessary, but the dedication, how you are putting your work, how you are giving your time management, most important thing, वो भी आपका जो है वो काफ़ी प्लस पॉइंट बन जाता है in your 30 days, right? So ये सारी चीज़ों को you cannot avoid in any cost. I hope that कि ये 30 days की जो मैंने syllabus break down किया है, आपको मैंने एक प्लान बनाया है, बता के दिया है, तो आपके लिए यूजफुल हो। अगर यूजफुल है तो that's good, I succeeded, right? So thank you so much, enjoy literature and have a great day.